भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता रूपी सत्संग का एक एक शब्द बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी, जिसमें भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है उस पर चर्चा थी। थोड़ी सी चर्चा शेष रह गई थी, उसे समाप्त करके कुछ और विशेष चर्चा आपके साथ करेंगे। भगवान के लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना उन्हें कुछ पाना शेष है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है और ना उन्हें कुछ पाना शेष है। फिर भी भगवान समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए, हम लोगों का कल्याण करने के लिए, अपने अंशी उन जीवों का जो मनुष्य शरीर में विशेष तौर से आए हैं, उनका कल्याण करने के लिए सब कर्म करते हैं। भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को ये सब कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम अज्ञानियों को सिखाने के लिए, इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने चाहिए। बस कर्म होता ही दूसरे के लिए है। आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे बताओ? कर्म माने सेवा। आत्मा की क्या सेवा करोगे? आत्मा सदा आनंद में रहती है, उसे संसार की किसी वस्तु की लालसा नहीं है, उसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है।
तो प्रत्येक व्यक्ति का भगवान की लीला का अनुसरण करने का तात्पर्य केवल सेवा। तो चौथे श्लोक में ये देखिए 8वें श्लोक की चर्चा है। चौथे श्लोक में आए हुए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर बताए हैं। वो समझिएगा, मनुष्य के जन्म में और भगवान के अवतार में क्या अंतर है। जानने में अंतर, नंबर 1, मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। हम सत्संग में एकाग्रता के साथ बैठते तो हैं, लेकिन मन ठहरता नहीं है, बहुत मुश्किल से ठहरता है। तो मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानता, और भगवान अपने भी अवतारों को जानते हैं और हमारे भी जन्मों को जानते हैं। ये कैसी विचित्रता है। भगवान सबके जन्मों का पता है उन्हें। आप किस किस योनि में कहाँ कहाँ गए, क्या क्या कर्म किए, कहाँ से यहाँ पर आए हो, भगवान जानते हैं। और अपने अवतारों को भी जानते हैं और हमारे जन्मों को भी जानते हैं। ये पहला अंतर है, जानने में अंतर। हम नहीं जानते हम पिछले जन्म में क्या थे। हाँ, आप डिसाइड कर सकते हैं अगले जन्म में मुझे कहाँ जाना है। 2 ही मार्ग हैं, या तो संसार 84 लाख योनियों में आना है, या भगवान के लोक में जाना है। अगर मन यहाँ फंसा रहा किसी में भी, अगर यहाँ संबंध बनाए रखा तो वहाँ जाना कठिन है, और वहाँ संबंध बना लिया तो यहाँ रहना कठिन है। इतनी सी बात है। और ये कमाल की चीज़, इसी देह में ये देवताओं को भी मौका नहीं मिलता। स्वर्ग के देवताओं को भी ये मौका नहीं मिलता भगवत प्राप्ति का, जो आप हम लोगों को मिला हुआ है। अब दूसरा अंतर समझिएगा, जन्म में अंतर। क्या मतलब? मनुष्य प्रकृति के परवश होकर माया के बंधन में आकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए हम क्या, प्रकृति के परवश माया के बंधन में अपने किए हुए पाप पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए और फल भोग कर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है। हमारे 2 लक्ष्य हैं। एक तो पुराने प्रारब्ध का भोग भोगेंगे, पुराने पुण्यों का फल भोगेंगे, और दूसरा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके, हम माया के अधीन होते हैं और भगवान के अंदर में माया होती है। हम मन के गुलाम, माया के गुलाम, काया के गुलाम, प्रकृति के अधीन। भगवान मायाधीश, हम माया अधीन। तो भगवान अपनी प्रकृति को बस में करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान का ये जो आप और हम लोग जन्म की बातें करते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ना, वो स्वयं प्रकट होते हैं। और आप लोग गाते भी हो
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान का प्राकट्य होता है, हमारा जन्म होता है, ये अंतर है, जन्म का अंतर। अब तीसरा अंतर सुनिएगा, बस ये श्लोक की समाप्ति। हमारे कार्य में और भगवान के कार्य में भी अंतर है। क्या मतलब? हमारे कार्य में और भगवान के कार्य में भी अंतर है। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, अपने शरीर के लिए कार्य करना, अपने मन बुद्धि की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अपने काया के ममता मोह आसक्ति के लिए कार्य करना, जो कि बहुत ध्यान से सुनो, मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय नहीं है ये, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम हैं भगवान के अंश, हम सबके लिए सेवा करने के लिए नहीं आते। भगवान और संत महात्मा जीवों की सेवा करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान संतों के आश्रित वो जानते हैं, मोह से अधिक संत कर लेखे, कि मेरे से ज़्यादा ये संत महात्मा। क्यों? क्योंकि संत महात्मा आप हम लोगों के बीच में, गृहस्थ में, सबके साथ इसी पृथ्वी पर, इसी मनुष्य शरीर में आकर के उनका भी जन्म होता है। बस लक्ष्य अलग अलग है। वो कल्याण करने के लिए आते हैं, हम स्वार्थ में फंस जाते हैं, हमारा ध्येय नहीं था। ऐसा लगता है कि हमें किसी ने बताया नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जब आपको पता चल गया तो अब तो आपका लक्ष्य बदलना चाहिए था। आपको पता चल गया कि आपका जन्म किस लिए हुआ, तो आपका ध्येय भी बदलना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी ध्येय नहीं पलटा है। अभी भी हम लोग जाने अनजाने में ममता मोह आसक्ति करते रहते हैं, क्या कारण है? क्या भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते? नहीं, चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे अपने स्वरूप को जान नहीं पाते कि मैं कौन हूं। हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते कि मैं कौन हूं। कल नरेंद्र भाई ने पूछा, अपने स्वरूप का ध्यान कैसे करते हैं? कमाल की बात है। लोग पूछते हैं, हम धन की बढ़ोतरी कैसे करें, अपने परिवार का कल्याण कैसे करें? ये चिंतन, ये मनन, ये अध्ययन, ये जिज्ञासा, ये लालसा, ये उत्कंठा और ये प्यास बहुत कम पुण्य आत्माओं को लगती है, बहुत कम पुण्य आत्माओं को। अपने स्वरूप का मतलब क्या होता है, सुन लीजिएगा। कल भी थोड़ी सी चर्चा की गई थी, आज उस पर और थोड़ी सी चर्चा बता देता हूँ। अपने स्वरूप का क्या मतलब? आत्मा या चेतना। आपका स्वरूप क्या है? आत्मा है। आप आत्मा हो और आप चेतन हो।
आपके कारण ये शरीर बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वरना तो ये मिट्टी का खिलौना है, पंच महाभूत का बना हुआ है। या कुछ संत महात्मा इसको ध्यान करने का अर्थ भी बोलते हैं। तो मैंने 3 शब्द बोले अपने स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा, चेतना या ध्यान का अर्थ। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैंने कल भी कहा था वो एक दिन में पल्ले नहीं पड़ता, बार बार सुनने से, अभ्यास करने से लगन लगेगी। वो क्या? अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी भावनाओं से अलग होकर, कल भी मैंने यही कहा था कि 5 मिनट शरीर से अलग होकर, विचारों से अलग होकर, भावना से अलग होकर अपनी वास्तविक स्वरूप को पहचानना, को जानने का प्रयत्न करना। हाँ जी, ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये अपने आपके भीतर छिपी, आप अंदर क्या ध्यान कर रहे हो, क्या खोज रहे हो, कौन सा धन है, अब बताने जा रहा हूं। परम धन, शांति का धन, संतोष का धन, आनंद का धन। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। वो आनंद धन है। तो कहने का तात्पर्य अपने भीतर छिपी हुई असीम शांति। असीम का मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है शांति की, और शक्ति का अनुभव करने की एक सरल प्रक्रिया। इसे अभ्यास में लाने के लिए आप हम लोगों को क्या करना चाहिए, सुन लीजिए। अच्छा लगे तो जो 2, 3, 4 तरीके मैं बताऊंगा, उनमें से कोई भी आपको जचे तो करने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सुनने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर से दवा लिखवा लाओ, बिना खाए शरीर स्वस्थ नहीं होगा। ऐसे ही मैं बताऊं और आप करें ना, तो आपको अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता, पहचान नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज, सही मुद्रा चुनें। क्या मतलब सही मुद्रा का? क्या मतलब? किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर सुख आसन, कोई पद्म आसन की जरूरत नहीं, सुख आसन में बैठो, जैसे बैठा जाए। पद्म आसन में बैठो, बस शर्त एक, पहले भी कई बार ध्यान में बताया गया है, अपनी रीढ़ और अपनी गर्दन और अपने सिर को सीधा करके बैठे। बस आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आसन पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। फिर क्या करें? शारीरिक स्थिरता, अपने शरीर को स्थिर, कुछ गहरी सांसें लें। क्या करें? कुछ लंबी सांसें लें और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। मन ही मन अनुभव करें आप शरीर नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाली शक्ति, ऊर्जा है। क्या करें? आप शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली ऊर्जा और शक्ति है। इसके साथ साथ अपने सामान्य, कोई तेज कोई हल्के नहीं, जो सामान्य सांस आप लेते हो,
श्वास और प्रवास भरते हुए और छोड़ते हुए पूरा ध्यान दें। आते हुए सांस और जाते हुए सांसों की तरफ देखें। सांस अंदर आते हैं और बाहर जाते हुए महसूस करें। अब ध्यान से सुनिएगा, महसूस करें। इससे मन का भटकाव कम होने लगेगा। मन को काम मिल गया। मन भूत है, मन विचार करता रहता है। अब मन को काम दे दिया। क्या? सांसों को देख, आते हुए देख, जाते हुए देख। आप पूछिए राजकुमार जी। क्या चीज? ना, जिस समय ये कर रहे हो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ सांसों को आते जाते ध्यान करो, क्योंकि आपको अपने स्वरूप का ध्यान करना है। आपके अपने स्वरूप का ही ध्यान परमात्मा का और गुरु का ध्यान हो जाएगा। सांस का ध्यान देना है, इसलिए में और छोड़ने में, लेते हुए भी और छोड़ते हुए भी। अब ध्यान से सुनो, जब सांसों को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए महसूस करें तो इससे क्या होगा? हमारा मन कुचग्र से बच जाएगा। वरना ये मन इतना हरामी है, सत्संग सुनते सुनते भी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। ऐसे ही, क्योंकि ये 5 इंद्रियों का गुलाम है, इसकी 5 पत्नियां हैं, कोई ना कोई पत्नी इसे फुसला के ले जाती है। तो इसको एक काम दे दिया, केवल सांसों को लेते हुए और छोड़ते हुए, इन पर तो मन भटकना से बच जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो गहरी बात बताने जा रहा हूं, अपने विचारों के साक्षी बने। विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। जो भी विचार आए उन्हें एक दर्शक की तरह देखें और जाने दें। आईने के सामने गधा आया, फिर घोड़ा आया, फिर ऊंट आया, फिर कुत्ता आया, फिर बिल्ली आई। आपको किसी के साथ रुकना नहीं। ऐसे ही आप साक्षी भाव से अपने मन में आने वाले विचारों को एक दर्शक की भांति साक्षी भाव से देखें और जाने दें, रोके नहीं। खुद को विचारों से अलग। अब यहाँ पे पूछिए ब्रजमोहन जी। हाँ, बहुत सुंदर पूछा आपने। जब सांसों पर विचार होगा ना, तो मन इतना हरामी है, वो उससे बार बार निकलने का कोशिश करेगा। मन इतना बदमाश है कि आपने उसे काम दे दिया, वो मौका देखेगा कि इसका मेरे ऊपर ध्यान है कि नहीं है। तो आपका, मैंने क्या कहा, आप दर्शक की भांति साक्षी भाव से मन के कुसंग को देखो। मन आपसे ताकत ले रहा है और बाहर इधर उधर भटक रहा है। मन में अपनी ताकत नहीं है, मन में कोई अपनी ऊर्जा नहीं है, मन में अपनी कोई शक्ति नहीं है। आपकी ताकत से, आपकी ऊर्जा से, आपकी एनर्जी से, आपके प्रकाश से ये लफंगा मन, आपने तो इसे काम दिया, केवल सांसों की तरफ ध्यान दो। लेकिन ये मन इतना बिगड़ा हुआ हरामी है, ये मानेगा नहीं। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या होगा? हाँ, देखो आपने क्या करना है, जो विचार आए उन्हें एक दर्शक की भांति देखें और जाने दें, रोके नहीं। आने दो, जाने दो। रोकोगे
तो चौकन्ना हो जाएगा मन। बहुत ध्यान से समझिएगा, मन को ये मत मालूम होने दो कि तुम्हारा मालिक तुम पे दृष्टि रखे हुए है। जैसे नौकर के ऊपर आप वीडियो कैमरे के सामने लगा दो तो वो बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन जैसे वीडियो कैमरा बंद हुआ, वो इतना बदमाश है नौकर, ये मन फिर चोरी करने लगेगा। आपने देखा आजकल खूब न्यूज़ आ रही है, राम मंदिर में वीडियो कैमरे बंद कर करके खूब चोरी की गई। जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग आज 50-50, 100-100 करोड़ रुपए के मालिक बने हुए हैं। क्या है ये? आपको लगता होगा भगवान के मंदिर में चोरी कर रहा है। ना 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 ना, ये सारा संसारी भगवान का मंदिर है। आप हम लोग जो चोरी कर रहे हैं, मंदिर में करें या संसार में करें, बात एक ही है। ये तो न्यूज़ में फैलाया जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी, ये सारी सृष्टि राम की, ये सारा संसार भगवान का, और आप हम लोग चोरी तो कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, विचारों के साक्षी बने, बस मन को जाने दें जहां जा रहा है। इससे क्या होगा? खुद को विचारों से अलग साक्षी मानना ही आपके स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। वरना हम क्या करेंगे? या तो मन के दृष्टा बन जाएंगे या दृश्य के दृष्टा बन जाएंगे। ना, हमें अपने स्वरूप का ध्यान करना है। यहाँ आकर के गाड़ी अटक जाती है लोगों की, ध्यान में यहाँ आके गाड़ी अटक जाती है। वो मन के साथ बह जाते हैं, मन के साथ अच्छी बुरी, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बातें आएंगी, आप तो केवल एक आईने की तरह आने दो, जाने दो। इससे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, खुद को विचारों से अलग करके आप चेतन साक्षी हो, आत्मा हो, मानना आपके स्वरूप का ध्यान है। बस अब मैं मन के विचारों की तरफ ध्यान देता ही नहीं जब मुझे अपने स्वरूप का पता चल गया। क्यों? मन, इंद्रियां, संसार, रिश्ते, नाते, समान, ये सब प्राकृतिक हैं। बहुत एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आपका शरीर माया का, आपका मन माया का, आपकी इंद्रियां माया की, आपका परिवार माया का, आपका सारा संसार का सामान माया का, आप परमात्मा के, आप परमात्मा के, आप साक्षी हो। जिस दिन आपको पहली बार इसकी अनुभूति होगी, पहली बार आप अपने आप में माला माल महसूस करोगे। ऐसा महसूस करोगे, आज मैं अमृत पुत्र बन गया, आज मैं आत्मा की अनुभूति करने वाला बन गया। इसलिए क्या होगा? साक्षी भाव होने से, थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा, और ये बात भी एक बार नहीं, बहुत बार बताऊंगा, तब जाके अभ्यास में आएगी। जब आपको साक्षी भाव में आओगे अपनी चेतना को, अब ध्यान से सुनिएगा, इससे आगे की बात बता रहा हूँ, भीतरी प्रकाश में ठहरें। ये क्या है? अपनी चेतना को दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र या हृदय केंद्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें वहाँ प्रकाश का एक सूक्ष्म पुंज है, यानी आंखें बंद करके दोनों पुतलियों से जहाँ स्त्रियां बिंदी लगाती हैं उस पर एक टक देखते रहें, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश पुंज है और आप वही ज्योति हो, वही प्रकाश हो, वही ऊर्जा हो जिससे पूरा शरीर के अंदर रग रग प्रभावित हो रहा है। तो इसे ध्यान में
गहरी और सहज शुरुआत के लिए आप प्रयत्न करेंगे तो इससे आगे फिर कभी आपके साथ गूढ़ चर्चा और करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज क्योंकि एक पॉइंट बना के उसे देखा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिंदी की जगह जो है वहाँ पर शुरू में, हाँ न शुरू में प्रकाश नहीं आएगा। वो याद के लिए करता हूँ कई बार। हाँ वो उसमें क्या है, वहाँ पर क्या होता है, कभी बादल आएंगे, कभी सागर आएगा, कभी पहाड़ आएंगे, कभी नदी आएगी, कभी पेड़ आएंगे, लेकिन आपको उनके साथ नहीं बहना, क्योंकि वो विचार से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें दृष्टा बने रहे, ये आने जाने वाले बंद हो जाएंगे और वहाँ पर एक बिंदु प्रकाश का धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। आपको स्वयं प्रकाश स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी सी चर्चा सिर्फ इसलिए बताई गई कि आप लोग उस स्टेज पर आ चुके हो कि अब अपना कल्याण करने का मार्ग, स्वयं अपने आप को जानने का अभ्यास ने कौन थे, अभ्यास करो अपने आप को जानने का। संसार को जान के क्या करोगे, वो तो मिट जाने वाला है। आप बताओ, आपको अपना नहीं पता पिछले जन्म में मैं क्या था, तो संसार का पता रहेगा? इसलिए अपने आप को जानो। जिसने अपने आप को जान लिया उसने भगवान को जान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, चौथे श्लोक में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की, चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न को भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म, आप और हम लोग कर्म सब करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म नहीं करते, इसलिए कर्म योग नहीं होता। सब नोट कर लो, निष्काम कर्म ही कर्म योग है। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। सकाम तो हम करते आए हैं, हमें पता ही है, वो स्वार्थ है, वो परमार्थ है। तो निष्काम कर्म कर्म योग का तत्व बताने के उद्देश्य से, यानी अब भगवान आगे के श्लोक में बताना चाहते हैं निष्काम कर्म कर्म योग का तत्व। तृप्ता जी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, ब्रेकफास्ट हम भी करने आ जाएंगे फिर। भैया अमेरिका ही तो आना, पहुंच जाएंगे, मन से तो जा ही सकते हैं। आप ध्यान से सुनो, अर्जुन के प्रश्न में उत्तर में भगवान अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म कर्म योग का तत्व बताने के लिए, मूल सूत्र बताने के लिए, अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्मा बताते हैं कि मेरा जन्म दिव्य नहीं, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम भगवान के अंश हैं, हम भी तो चेतन हैं, हम भी तो आत्मा हैं। भाई इतना ही तो अंतर है, वो परमात्मा है, हम अणु हैं, वो विभु है। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनो, हम भी अगर कर्म योग करें तो हमारे कर्म की दिव्यता जान जाओगे, जान जाओगे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होने पड़ेगा। आप अपने परिवार के मेंबरों की काम कर रहे हैं, लेकिन कर्म योग किसी स्वार्थ के लिए नहीं करना कि मैं बेटे को पाल रहा हूं तो बेटा बुढ़ापे में मुझे पालेगा। ना 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 ना, हमें क्या पता बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, बेटा हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें क्या पता। ये स्वार्थ मत लाना मन में कभी भी।
अब हे पुण्य आत्माओं 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चौथे अध्याय का 9वां श्लोक शुरू करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण।